अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में भी बहुत ही यूनिक और यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी जो कि यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। बहुत ही बेहतरीन किस्म के जुगाड़। तो चलिए पहले जुगाड़ की तरफ चलते हैं, जो कि इस तरह की बॉटल्स को लेके है। प्लास्टिक की हों या शीशे की हों, इनके ऊपर ये जो टैग लगे होते हैं इनको उतारना काफ़ी मसला होता है। इनको भिगो के भी पानी में रखें तो भी नहीं उतरते। यहाँ मेरे पास ग्लास क्लीनर है और वो मैं इसके ऊपर स्प्रे कर रही हूँ। अक्सर हम टैग तो उतार देते हैं, लेकिन इसके ऊपर नीचे जो ग्लू सी लगी होती है वो साथ ही रह जाती है, जिसकी वजह से ये देखने में इतने ट्रांसपेरेंट नहीं लगते और ख़ूबसूरत लुक नहीं आती। यहाँ पे मैंने एक पेपर टॉवल लिया है और इसके ऊपर इसको रखा है। पहले भी मैंने इसको गीला किया था और पेपर टॉवल के ऊपर रख के भी मैं इस तरह से इसको लपेट दूँगी और दोबारा से आप चाहें तो इसके ऊपर एक स्प्रे कर सकते हैं। मकसद ये है कि ये जो टैग है इसको हमने 30 सेकंड तक इस स्प्रे से गीला रखना है। ये इस तरह से मैंने इसको लपेट दिया है और 30 सेकंड इसको छोड़ेंगे। 30 सेकंड के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी आसानी से उतरता है। और ग्लू ख़ास तौर पर जो कि उतारना बहुत मसला होता है। पानी से स्टिकर तो ये उतर जाता है लेकिन ग्लू नहीं उतरती। और ये देखिए कितनी आसानी के साथ ये स्टिकर उतर गया। और यही वाला पेपर टॉवल हम यूज़ करके तो इसको हल्के हाथों से रब करेंगे तो ये जो जितनी ग्लू सी है वो भी आसानी से उतर जाएगी और ये जो जार है बहुत ही ट्रांसपेरेंट और ख़ूबसूरत हो जाएगा। ये देखिए, हमें महंगे जार बाज़ार से परचेज़ करने पड़ते हैं अपनी चीज़ें वगैरह डालने के लिए, फूड आइटम्स डालने के लिए, तो इनको हम उस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे इलायचियाँ डाली हैं और कितनी खूबसूरत सा ये जार तैयार हो गया है। नेक्स्ट टिप जो है वो टाइम सेविंग से लेके है। प्याज हमें रोज़ ही काटना पड़ता है, तो इसको क्विक से चॉप करने की एक छोटी सी टिप। मैंने जस्ट इसको पील किया है और ऊपर वाले हिस्से को मैंने नहीं काटा। उसको पकड़ के जिस तरह से इस किसी भी फ्रूट को हम काटते हैं, खरबूजे को उसकी काशियाँ बनाते हैं, इसी तरह से इस तरह से इसके अंदर हम कट लगाते जाएंगे। ऊपर से ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है, मेरे हाथ में है और अंदर से सारे कट लग चुके हैं। अब जस्ट इस तरह से इसके ऊपर हम नाइफ़ चलाते जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा सा चॉप हो जाएगा। जिस भी मकसद के लिए आपने यूज़ करना हो कर सकते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा एंड पे अलग ही रह गया है। ये देखिए जस्ट 1 मिनट लगा है और ये अच्छे से चॉप हो गया है। अगर आपने इसे गर्म तेल में डालना हो तो इस तरह से चॉप बोर्ड का जो हैंडल वाला पार्ट है उसके अंदर से डालें, आपके ऊपर छींटे भी नहीं पड़ेंगे और आपने बहुत आसानी से अपना काम भी कर लिया। नेक्स्ट टिप जो पैकेट्स को लेके है, अक्सर फ्रोज़न आइटम्स होती हैं हमारे पास। ये मेरे पास मटर हैं, हाफ़ तो मैंने यूज़ कर लिए हैं, तो इसको इस तरह से मैंने कैंची के साथ कट लगाया है कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये साथ ही जुड़ा रह गया है। और अब ना तो मुझे गर्म करके इसको सील बंद करने की ज़रूरत है, ना ही कोई और ट्रिक इसके ऊपर अप्लाई करने की। जस्ट मैंने हाथ से ही इसको घुमा के इसकी नॉट लगा दी है इसके ऊपर वाले हिस्से को यूज़ करते हुए। अब ये कितनी खूबसूरत सी पोटली भी बन गई है और ये पड़ी हुई भी खूबसूरत लगेगी और जस्ट 1 सेकंड में हमने अपना काम कर लिया। मिर्चें भी अक्सर जब भी सालन बनता है सब्ज़ मिर्चें भी काटनी पड़ती हैं, तो जितना भी बचाएं फिर भी ये हमारे हाथों को लग ही जाती हैं, जिससे बहुत जलन होती है। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी टिप शेयर कर देती हूँ। मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल हर घर में मौजूद होता है। इसको जस्ट आपने थोड़ा सा इस तरह से लेके अपने हाथों पे अप्लाई कर लेना है। जितनी भी जलन हो रही होगी ख़त्म हो जाएगी, या अगर काटने से पहले आप लगा लें तो फिर जलन होगी नहीं। ये मैंने लेमन जूस और पानी इक्वल क्वान्टिटी में लेके इसके क्यूब्स बना लिए हैं। जब भी मैं अपने सिंक को क्लीन कर लेती हूँ तो 2 क्यूब इसमें रख देती हूँ। एक तो ये डिसइंफेक्ट हो जाता है और कीड़े मकोड़े भी नहीं आते और अच्छी सी लेमन की खुशबू जो है वो हर वक्त आती रहती है। ये क्यूब्स आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है छुरियाँ चाकू तेज़ करने की, बहुत ही सी ही टिप मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। आज भी एक यूनिक सी टिप शेयर कर देती हूँ। कप लिया है, इसको उल्टा करके इसके ऊपर मैंने तकरीबन 1 चम्मच नमक डाला है और आधा चम्मच के करीब मैं यहाँ पे इसके ऊपर टूथपेस्ट अप्लाई कर रही हूँ। इन दोनों चीज़ों के साथ हमारे नाइफ़ बहुत ही अच्छे से तेज़ हो जाएंगे। इसको इस तरह से हिला देंगे ताकि ये एक इसकी रफ सा टेक्सचर बन जाए, जिसकी मदद से छुरी को तेज़ करने में बहुत आसानी होगी। ये इस तरह से इसके ऊपर लग जाएगा पेस्ट भी। एक तो छुरी को चमका देगी, इसकी सरफेस को बहुत ही अच्छा सा इसकी लुक आ जाएगी। कप के साथ रगड़ खाने से और नमक की मदद से ये बहुत ही तेज़ हो जाएगी। इसके ऊपर अगर कुछ लगा हुआ है जंग वगैरह तो वो भी बहुत आसानी से उतर जाता है। जस्ट 1 मिनट इस तरह से ऊपर नीचे दोनों तरफ से करते जाएं और आपने जितनी भी छुरियाँ चाकू तेज़ करने हैं, इवन के कैंची भी इसी तरीके से आप तेज़ कर सकते हैं। ये देखिए
कप पे लगी पेस्ट और नमक जो है वो काला होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो जंग वगैरह है, जो भी कलर है वो उतर चुका है। और अब या तो पेपर टॉवल से साफ़ कर लें या सिंपली वॉश करके इनको ड्राई कर लें। बिल्कुल नए जैसी हो गई हैं। बाज़ार से जिस तरह से तेज़ करवा के लाते हैं उस तरह की तेज़ हो चुकी हैं ये देखिए। यकीनन ये टिप भी आपके लिए यूज़फुल होगी। नेक्स्ट टिप है, इस तरह से कई दफ़ा केचप या सालन वगैरह गिर जाता है, जिसको उठाने के लिए या तो हमें कोई कपड़ा वगैरह यूज़ करना पड़ता है या काफ़ी ज़्यादा मैस हो जाता है जब इसको उठाते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल छोटी सी ट्रिक है। ये मैंने एक पेपर लिया है, आप सिंपल अखबार भी ले सकते हैं, न्यूज़पेपर यानी यूज़ कर सकते हैं। और ये एक स्पैचुला है, यानी बिल्कुल फ्लैट जिसकी सरफेस हो वो आपने ले लेना है और ऊपर और नीचे से पेपर को पकड़ लेना है। अब नीचे से पेपर को पकड़ के हमने इस तरह से खींचना है। जब ज़रा सा ही खींचेंगे, ये देखिए, तो जितना भी ये केचप है या सालन होगा वो इसके ऊपर आ जाएगा और आपको अलग से अपनी स्लैब वगैरह साफ़ भी नहीं करनी पड़ेगी और इसको आप आराम से डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही आसानी के साथ, इवन कि ये जिस शेप में होगा ये उस शेप में भी उतर ही जाएगा। बच्चों के कुछ फूड आइटम्स होते हैं या जेलियाँ वगैरह होती हैं, जिसको निकाल लेते हैं अगर हम थोड़ा सा, तो बाद में बच जाने वाली चीज़ जो है उसका टेस्ट भी वैसा नहीं रहता और ये गिरती भी रहती हैं बाद में। तो यहाँ पे मैंने एक कट लगाया है छोटा सा। यहाँ पे हम बॉटल यूज़ कर सकते हैं। ये छोटी सी मिनरल वाटर वाली बॉटल्स जो होती हैं हर जगह अवेलेबल होती हैं। तो इसको कट करके इसका ऊपर वाला हिस्सा हम अलग कर लेंगे, या ये हम यूज़ करने वाले हैं, ये देखिए। और जिस हिस्से को हमने कट लगाया है उसको इसके अंदर से गुजार लेंगे इस तरह से, और इसको फैला के इसके ऊपर जिस तरह चढ़ाते हैं, बलून चढ़ाते हैं, इस तरह से चढ़ा के ऊपर से एयर टाइट कर देंगे। अब जितनी भी चीज़ आपने लेनी है आप इस ढक्कन को खोल के निकाल सकते हैं। ये चीज़ भी महफूज हो गई है और देखने में भी ये खूबसूरत लग रहा है। यकीनन ये टिप्स आपको पसंद आई होगी। कौन सी अच्छी लगी कमेंट करके बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।